100 डेज टारगेट टेस्ट सीरीज़ का आज हमारा चौथा दिन है। पिछले 3 दिनों के अंदर हमने हर दिन 15-15 क्वेश्चन है वो सॉल्व किए हैं। आज हमारा चौथा दिन है। चौथे दिन के अंदर भी हम 15 क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो हार्दिक स्वागत है आप सभी का एसबी क्लासेस के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। और 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। 15 क्वेश्चन आपके PYQ हैं। सवालों को करने का तरीका, नंबर्स को देखने का नज़रिया आपका ज़रूर बदलेगा अगर आप रोज़ाना मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं। धीरे धीरे आप सवालों को भी करने लग जाएंगे। तो आज ये हमारा चौथा दिन है। हमारा टारगेट रहेगा, टारगेट नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस बात का कि जब आप ये 100 डेज टारगेट है सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे और फिर आप यदि एग्ज़ाम में देने जाओगे तो एग्ज़ाम में 15 में से 15 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, अगर आप हर एक क्वेश्चन को करना सीख जाते हैं तो। लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन के अंदर डाउट आ जाता है तो सिंपली आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस क्लास की PDF है वो आपको मिलती है SB क्लासेस 01 अपने टेलीग्राम पर, जो बताने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए ये जो हमारा पेपर रहने वाला है वो 2 दिसंबर 2023 का 3rd शिफ्ट का रहने वाला है। रैंडमली हम पेपर उठा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं कि राम और श्याम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन को सॉल्व करना। और क्वेश्चन क्या लिखा है कि राम और श्याम किसी काम को मिलकर के, राम और श्याम किसी काम को मिलकर के कितने दिनों में पूरा कर देते हैं? 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। श्याम अकेला उस काम को कितने दिन में? 15 दिन में पूरा कर सकता है। श्याम ने अकेले 5 दिन काम किया, उसके बाद राम को अकेले काम पूरा करने में है वो कितना टाइम लगेगा? तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि ये राम है और ये श्याम, इन दोनों ने मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा किया? 12 दिनों में पूरा किया। श्याम अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर देता है? 15 दिनों में पूरा कर सकता है। श्याम ने अकेले 5 दिन काम किया। अच्छा, तो पहले इन दोनों की एफिशिएंसी निकालते हैं। 12 और 15 इन दोनों का टोटल वर्क आएगा 60। 60 में 12 का भाग देंगे कितना आएगा? 5। और 60 में 15 का भाग देंगे कितना आएगा? 4। ये 5 और ये 4। ठीक है, ये 5 और ये कितना हो गया? 4। अब देखो श्याम ने अकेले कितने दिन काम किया? 5 दिन काम किया। श्याम एक दिन में कितना काम कर पाता है? 4। तो 5 दिनों में कितना काम किया? 20। 5 दिनों में काम कितना किया? 20। बचा हुआ काम कितना है? 60। और इस 60 काम को कौन पूरा करेगा? राम करेगा। राम की एफिशिएंसी कितनी है? 5। जब 60 काम को 5 की एफिशिएंसी से करेगा तो इसको कितने दिन लग जाएंगे भाई? ऐसा कैसे हो गया? इसके बाद राम अकेले को काम को पूरा करने में, राम और श्याम मिलकर के 12 दिन में 15 दिन में पूरा कर सकता है। अच्छा, तो अकेले राम की एफिशिएंसी, अकेले राम की जो एफिशिएंसी है वो 1 हो जाएगी। कैसे? राम और श्याम की 5 है, टोटल 5 है। अकेले श्याम की कितनी है? 4। तो राम की कितनी हो जाएगी? एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। बचा हुआ काम कितना है? 40। 40 काम 1 की एफिशिएंसी से होगा तो टोटल कितने दिन लग जाएंगे? 40 दिन लग जाएंगे, यानी 40 डेज लग जाएंगे। ठीक है, ये एफिशिएंसी हमें ध्यान में रखनी थी भी। यहाँ पर राम और श्याम दोनों की एफिशिएंसी है वो हमें दी गई है, यहाँ पर दोनों की दी गई है, तो एक की हम बिल्कुल आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम नंबर? और प्राइम नंबर निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है अभी? इनके आसपास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? 144। 144 किसका होता है? 12। और 12 से छोटी सारी की सारी क्या लिखो? प्राइम नंबर लिखो। 2, 3, 5, 7, 11, 13 नहीं होगा, 11 तक ही होगा। देखो ये 7 से डिविजिबल है, 133। 7 से डिविजिबल है तो नहीं होगी। 137 देखो भी, 137 किसी से डिविजिबल है क्या? ये 3 से डिविजिबल है, नहीं होगी। और देखो ये इसमें 11 का पूरा भाग जाता है, क्योंकि 143 में 3 और 1 4, 4 में से 4 घटाई 0, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 137। इनमें से किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। इसमें किसका भाग जा रहा है अभी? इसमें 7 का भाग जा रहा है। इसमें किसका भाग जा रहा है? 3 का भाग जा रहा है। इसमें किसका भाग जा रहा है? 11 का भाग जा रहा है। इसमें किसी भी नंबर का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब ये क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। यूनिक का मतलब यानी यदि आपके पास थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस की है तभी आप इस सवाल को कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखो सवाल क्या लिखा है
कि एक चोर को एक पुलिसकर्मी ने 300 मीटर की दूरी पर देखा। जैसे मान लो मैं पुलिस हूँ और आप चोर हो, सही बोला ना? आप चोर हो मैं पुलिस हूँ, या मैं चोर हूँ आप पुलिस है, दोनों एक ही बात है। और कितने मीटर दूरी पर? 300 मीटर की दूरी पर देखा। पुलिसकर्मी को देख करके चोर कितने किलोमीटर से? 12 किलोमीटर प्रति घंटा से, और पुलिसकर्मी कितने? 13 किलोमीटर से। यानी आप भाग रहे हो 12 किलोमीटर से और मैं भाग रहा हूँ 13 किलोमीटर से। तो जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो कितनी आएगी? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी, इसका मतलब वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा दौड़ रहा है। कौन? पुलिसकर्मी। और हमें पूछा है कि 12 मिनट के बाद, अच्छा 1 घंटे में कितना दौड़ता है? 1 किलोमीटर। तो 1 घंटे यानी 1 मिनट में कितना दौड़ेगा? 1000 बटे में 60, 0 से 0, 100 बटे 6, यानी 1 मिनट में कितना दौड़ता है? 100 बटे 6 मीटर दौड़ता है। तो 12 मिनट में कितना दौड़ेगा भाई? 100 गुणा में 6 गुणा में 12, 6 से काटेंगे 2, यानी 12 मिनट में कितना दौड़ेगा? 200 मीटर दौड़ेगा। 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या है? इनके बीच की दूरी, टोटल दूरी कितनी थी भी? 300। और 12 मिनट में ये एक्स्ट्रा कितनी दौड़ चुका? 200। तो 200 दौड़ चुका, पूरी 300 है, तब इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 100 मीटर होगी। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, डी सही होगा, D4 देवसेना सही होगा, 300 मीटर। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है। अगर आपने पीछे की वीडियोस देखे हैं तो उनमें ऐसा क्वेश्चन आया है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आने का मतलब है ये हमारा होना चाहिए। अगर आप इस सवाल को बिना देखे नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दोनों आंखें बंद करके सोचिए। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 4 वर्ष में कितनी हो रही है? दोगुनी। और मैंने क्या बताया था कि जब क्या हो, साधारण ब्याज हो यानी सिंपल इंटरेस्ट हो, तो जो राशि कितने गुना हो रही है उसको एक कम करके लिखना है। 4 से 1 कम, सॉरी 2 से 1 कम करेंगे कितना आएगा? 1। हमें पूछा है कि कितने वर्षों में वही राशि समान ब्याज दर पर कितने गुना हो जाएगी? 7 गुना हो जाएगी। 7 गुना की जगह हमें कितना लिखना है? 6 गुना। और इन दोनों को आपस में क्या करवाते हैं? मल्टीप्लाई। 6 चौके 24। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा, 24। ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी किया है, तो आई थिंक ये सवाल ज़्यादा हार्ड नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5, 7 क्रमागत पूर्णांकों का औसत कितना है? 7। अगर ये क्रमागत है, क्रमागत का मतलब कॉन्जुगेटिव है, लगातार चल रहे हैं। अगर ये लगातार चल रहे हैं और इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, इनका औसत कितना है? 7। इसका मतलब बीच वाला नंबर तो कितना है? 7। एक नंबर आगे होगा, एक नंबर क्या होगा? पीछे। एक नंबर आगे होगा, एक नंबर क्या होगा? पीछे। और एक नंबर कहाँ होगा? आगे। एक नंबर कहाँ होगा? पीछे। बताओ टोटल 7 नंबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? ठीक है, और यदि तुम इन 7 का औसत निकालोगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। हमें पूछा है क्या? सबसे बड़ी संख्या का मान, और सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 10। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? 4 सही रहेगा, 10 सही रहेगा। ठीक है, 7 क्रमागत। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, क्या लिखा है कि राजू ने एक घड़ी संजीव को 20% के लाभ पर बेची। कितने पर? लाभ पर बेची। 20% के लाभ पर बेची, इसका मतलब ये राजू है और राजू ने 20% का मतलब कितना होता है अभी? 1/5, यानी 5 रुपये की वस्तु संजीव को कितने में बेची? 6 रुपये में। लेकिन संजीव ने उसे 10% की हानि पर मुकेश को बेच दिया, यानी ये कौन आ गया? मुकेश। 10% की हानि, 10% का मतलब कितना होता है? 1/10, यानी वस्तु थी कितने रुपए की? 10 रुपये की, और बेची कितने में? 9 रुपये में। यदि मुकेश ने इसे 4860 रुपये में खरीदा तो पहले मुकेश की वैल्यू निकालो भाई। यहाँ पर 6 का पड़ोसी 6, यहाँ पर 10 का पड़ोसी 10, 10 पाँजे 50, 10 सिक्के 60 और 9 सिक्के 54, यानी मुकेश ने इसे कितने रुपए में खरीदा? 54 रुपये में। कितने रुपए में? 54 रुपये में। लेकिन इसने 54 रुपये में नहीं खरीदा भाई, कितने में खरीदा है? 4860 रुपये में। ठीक है, तो इसको 9 से काटेंगे, 9 सिक्के 54, 9 पाँचे 45, 9 चौके 36 और 6 से काटेंगे 90, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 90। हमें क्या पूछा है? राजू ने इसे किस कीमत पर खरीदा? राजू कौन है? राजू ने इसे कितने में खरीदा? 50 यूनिट में। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 90। तो 50 गुणा में 90, 9 पाँचे 4500, कितने रुपए में? 4500 रुपये में। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा सही रहेगा, 4500 रुपये में खरीदा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्या लिखा है कि अमन की आयु का
शिवम की आयु से अनुपात, अमन की आयु का शिवम की आयु से अनुपात कितना दे रखा है, 4:3 है। यदि आयु का गुणनफल कितना दे रखा है, 588, तो 5 वर्ष बाद यानी जब आपकी इनकी करंट की एज आ जाएगी उसमें कितने जोड़ने हैं, 5, और 5 जोड़ के हमें क्या निकालनी है, उनकी एज निकालनी है। तो अमन की आयु कितनी है भाई, इसकी मानो 4 यूनिट और इसकी मानो कितनी, 3 यूनिट। इनका गुणनफल कितना दे रखा है, 588, तो इनका गुणनफल कितना होगा भाई, 4 तिये 12 यूनिट स्क्वायर, कितना होगा 588। यहाँ से 1 यूनिट स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 चौके 48 और 12 निम्मा 108। 1 यूनिट स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49, और यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। चाहे आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये 4x है और ये 3x है, तो इनका मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा, 12x स्क्वायर आ जाएगा। चाहे x मानो, चाहे यूनिट मानो, a मानो, b मानो, कुछ भी आपकी मर्जी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो रियल में जो इनकी एज है 7 चौके 28 और 7 तिया 21, लेकिन हमें तो कितने साल बाद पूछा है, 5 साल बाद पूछा है। जब 5 साल बाद पूछा है तो हम इसमें क्या कर देंगे, 5 5 ऐड कर देंगे, 33 अनुपात कितना आ जाएगा, 26। 28 और 5 कितने होते हैं, 33, और 21 और 5 कितने होते हैं, 26। दोनों को जोड़ करके भाग देना था, तो हमने लिटरली बहुत ही आसानी तरीके से इस सवाल को है वो हल कर लिया। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कि सीएनजी की कीमत में 12% की वृद्धि होती है। शालिनी को अपनी कार के लिए कितने प्रतिशत सीएनजी की खपत को कम करनी चाहिए ताकि सीएनजी पर उसके खर्च में कोई वृद्धि नहीं हो। जब कोई वृद्धि नहीं हो, 12% की वृद्धि होती है। 12% का मतलब 4% का मतलब कितना होता है अभी, 1/25 और 3/25, यानी 25 से कितनी हो रही है, 28। कमी कितने की करनी चाहिए, 3 की, और कमी किससे करेंगे, 28 से, तो 300/28। 300/28 को क्या लिखेंगे, 150/14, 150/14 लिखेंगे, तो 10 पॉइंट कितना आ जाएगा, 71 आ जाएगा। सर आपको कैसे पता चला कि 10.71 आएगा? अरे 150 में 14 का भाग देंगे, 10 तक तो जाएगा ही, 11 का नहीं जाएगा, क्योंकि 14 को 11 से कराएंगे तो कितना होगा, 154, यानी ये 10 से तो ज़्यादा है और 11 से कम है। 10 से ज़्यादा और 11 से कम, 10 से ज़्यादा और 11 से कम, 10.71, पूरा भाग नहीं करना है। ठीक है, ये तो बिल्कुल भी आसान सा क्वेश्चन था, अभी तक कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आया अभी। ठीक है, एक छात्र के अंकों में प्रत्येक विषय में 100 में से पहले स्तर की परीक्षा से दूसरे स्तर की परीक्षा में निम्नानुसार परिवर्तन हुआ। गणित में 60 में से कितने आए, 78, विज्ञान में 84 से कितने आए, 22, और अध्ययन में 76 से क्या हो गए, 64 अंक हो गए। अंक हो गए मतलब पहले उसके कितने आए थे, 60, कितने हो गए, 78, 84 आए थे, बाद में कितने हो गए, 82, और 76 आए थे, कितने हो गए, 64। हमें पूछा है कि प्रथम स्तर की परीक्षा की तुलना में दूसरे स्तर की परीक्षा में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। तो कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है ये निकालने के लिए देखो, पहले इनका योग करो और फिर इनका योग करो, डिफरेंस निकालो, पता चल जाएगा कि कितना प्रतिशत हुआ है। देखो 76 और 4 कितने हो गए, 80, 80 और 80 160, 160 और 60 कितने हो गए भी, 160 और 160 कितने हो गए, 220। यहाँ पर देखो 78 और 2 80, 80 और 80 160, 160 और 60 220 और 224। बताओ कितने की वृद्धि हुई, 4 की वृद्धि हुई। किससे हुई, 220 से, और परसेंटेज निकालने के लिए 100। और ध्यान से यदि आप देख पा रहे हैं तो 1 0 से तो 1 0 आपका कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 11, 10 दूनी 20, 20 में 11 का भाग देना है, तो 11 एकम 11 और 11 8 88, यानी 1.8 की और क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि ऑप्शन नंबर में सही है। सर आप इतना जल्दी कैसे कर पाते हो? अरे ध्यान से देखो ना, नंबर को देखने से ही पता चल रहा है। अगर आप सवालों को, नंबर्स को नहीं काट पा रहे हैं, इसका मतलब नंबरों के साथ आपका उठना बैठना थोड़ा सा कम है, तो उनके साथ थोड़ा ज़्यादा उठा बैठे करें, फ़ोन पे टाइपिंग थोड़ा कम करें। ठीक है, तो 20 में 11 का भाग देंगे कितना आएगा, 1.81 आ जाएगा। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन देखिए। 4 वर्ष पूर्व एक गांव की जनसंख्या कितनी थी, 3,20,000 थी। अच्छा, 3 लाख कितनी थी, 20,000 थी। शहरों की ओर पलायन के कारण इसमें 5% की दर से कमी हुई। 5% का मतलब कितना होता है, 5% का मतलब होता है 1/20, यानी पहले 20 थी तो कितनी हो गई, 19। और ये लगातार कितने सालों तक चलती है, 4 वर्षों तक। 4 वर्षों तक लगातार क्या होता है, डिक्रीजमेंट होता है। इसमें जनसंख्या की कमी ज्ञात कीजिए, यानी पहले साल कितना हुआ, 20 से 19, अगले साल कितना हुआ, 20 से
19, अगले साल कितना हुआ 20 से 19, अगले साल कितना हुआ 20 से 19। अरे वाह, ये परिवर्तन हुआ है। हाँ, ऐसे ही निकालते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई कराओ, 20 20 नहीं, 20 20 से नहीं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 1,60,000। 1 लाख कितना 60,000। ये बात है क्या? अच्छा, कमी निकालनी है हमें, यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ना उसको घटाना है। यहाँ पर आएगी क्या, देखो 9 को 9 से कराएंगे 81, एक इकाई का अंक कितना आएगा 1, इकाई का अंक 1 आएगा, लेकिन रियल में ये वैल्यू 1,60,000 नहीं है, कितनी है 3,20,000। 3,20,000। ये तो समझ में आ गया ना कि ये हमारी जो पुरानी वैल्यू है ना वो 1,60,000 नहीं है, कितनी है 3,20,000 है। अगर ये 3,20,000 है तो ये इसकी दुगनी है कि नहीं है, ये दुगनी है, तो कितनी हो गई 3,20,000। यहाँ पर इकाई का अंक 1 आएगा, लेकिन ये जो वैल्यू आएगी उसका भी तो हमें क्या करना पड़ेगा, दुगना करना पड़ेगा। दुगना करना पड़ेगा तो 2 एकम 2, इकाई का अंक कितना आएगा 2, और 0 में से 2 घटाना है, यानी 10 में से 2 घटाया, इकाई का अंक कितना आया 8, इकाई का अंक कितना आया 8, इकाई का अंक 8 देखो इसमें नहीं है, कैंसिल आउट, इसमें नहीं है, इसमें है ये। अरे ये क्या हो गया, इसमें तो दोनों में इकाई का अंक कितना है 8, और हम 2 डिजिट तक भी नहीं निकाल सकते क्योंकि दोनों में क्या है 58 और 58 है। यहाँ पर आकर के हमारे तरीका क्या हो गया, थोड़ा सा ऑप्शन से चालाकी कर दी भाई इसमें, ठीक है, ऑप्शन से चालाकी कर दी ना तो हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा भाई, और कोई इलाज नहीं है। 2 ऑप्शन आ गए ना, वरना ऐसे पीछे एक सवाल आया था जिसको हमने ऑप्शन से भी किया था और डायरेक्ट किया था ऐसे ही यूनिट डिजिट से। चलो भाई देखो 19 19 19 19 की क्यूब मेरे को तो याद है, आपको पता नहीं याद है कि नहीं है। वैसे याद नहीं है ना तो आप याद कर लो भाई, 1 से लेकर के 20 तक क्यूब तो आपको याद ही होनी चाहिए। तो 19 की क्यूब हो गई 6,859, और इसको किससे मल्टीप्लाई कराना है 19 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो 19 से मल्टीप्लाई कराने के लिए इस 19 को लिखता हूँ मैं 10 प्लस में 9, तो एक बार तो कितना बन जाएगा 68,590। इसको 9 से गुणा करवाना है, देखो करना पड़ेगा अभी, और कोई इलाज नहीं है। या फिर कैसे करेंगे इसको, यही तरीका सही रहेगा। और 9 से मल्टीप्लाई कराना है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कराओ, और एक बार क्या कर दो माइनस कर दो, एक बार क्या कर दो माइनस। 10 में से 9 घटाया 1, 8 में से 5 घटाए 3, सही घटा रहा हूँ ना मैं, देख लेना रे। 10 में से 9 घटाया 1, 8 में से 5 घटाए 3, 15 में से 8 घटाए 7, और 7 में से 6 घटाया 1, और ये कितना बन जाएगा 61,731, यानी 61,731 जोड़ देंगे इसमें तो ये बन जाएगा 6 6 12 1 13 हासिल 1 8 और तो 10, 1,30,321, यानी ये वाली हमारी वैल्यू कितनी बन जाएगी 1,30,321। लेकिन रियल में हमें इसका और क्या करना है, डबल करना है। इसका डबल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 0 13 दूनी 26। अब देखो कितनी आ गई 2,60,642, ये कितनी है 3,20,000। तो अब तो देखने से पता चल रहा है कि कितनी होगी 59,358, क्योंकि 60,000 है, 3 लाख में से 2 लाख घटाएं लाख, और 60,000 में से 2,000 गए, 642 और है ऊपर वाले, तो लगभग कितना आएगा 59,358 आएगा। अब यहाँ पर आकर के थोड़ा बहुत पता चल रहा है अभी कि हाँ लगभग कितना हो रहा है, नंबर आधा हो रहा है। बाकी हम इसको मल्टीप्लाई करा के यूनिट डिजिट से करते तो 2 अंक सेम दिए गए हैं लास्ट के 58, यहाँ पर कुछ और करता ना तो कन्फर्म हम कर देते, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान सा सवाल था, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर, क्या लिखा है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, और दिल्ली पुलिस के अंदर जो सिंप्लीफिकेशन आता है ना वो थोड़ा सा बढ़िया लेवल का आता है। क्या लिखा है 0.4 गुणा में 0.4, तो ये बन जाएगा 0.16 प्लस 0.2 को 0.02 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा 0.004, और डिवाइड करना है किसका 0.016 का। ये जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा भाई 16 और 4 नहीं 0.164,
तो यहाँ से ये बन जाएगा 0.164 भाग में 0.016, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, ये बन जाएगा 164 भाग में 16। अब ये भाग देना भी थोड़ा सा अपने दिमाग से दे सकते हैं कि 160 में 16 का भाग देंगे तो कितना आएगा 10, बाकी कितने बचे 4, 4 में 16 का भाग देना है तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16, यानी 10 सही 1/4, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा सा अच्छा था। अभी इसमें यदि आपको डेसिमल नहीं आते हैं तो ये सवाल आपसे नहीं होता। ठीक है, आगे वाला देखो क्या लिखा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार कटोरा, कटोरा कैसा होता है अभी अर्धगोलाकार ही होता है, उसमें कितना लीटर पानी आ सकता है जब किसी वस्तु के अंदर द्रव्यमान हम एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या निकालना होता है, उसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करनी होती है, यानी आयतन निकालना होता है। और आयतन कैसे निकलेगा अभी, अर्धगोले का मतलब हेमिस्फेयर, पूरे गोले का 4/3 पाई आर क्यूब होता है, अर्धगोले का कितना होगा 2/3 पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, आर क्यूब का मतलब 3 × 3 × 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 को 3 से कराएंगे 9, 9 को 2 से कराएंगे 18, 18 को 3 से कराएंगे 54, तो 54 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ऑप्शन एक ही सही हो रहा है 54 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें वो करना नहीं था, जोड़ घटाओ गुणा भाग, ये बिल्कुल आसानी से हो सकता था। आगे क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है कि एक 42 सेंटीमीटर व्यास का एक खंभा 15 मीटर ऊंचा है, खंभा कैसा होता है अभी बताओ, खंभा कैसा होता है, खंभा होता है बेलनाकार, ठीक है, सिलेंड्रिकल। तो एक सिलेंड्रिकल कोई पिलर है और उस पिलर की जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट है वो दे रखी है 15 मीटर। ऐसे इस टाइप के सवाल है ना वो गलत होते हैं, क्यों, क्योंकि हमें नहीं तो सेंटीमीटर का पता होता और नहीं मीटर का पता होता। तो इसमें ध्यान रखना है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर फॉर रेडियस दे रखी है हमें 21, और ऊंचाई दे रखी है हमें कितनी 15 मीटर, लेकिन सारी की सारी वैल्यू किस में दे रखी है सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं अभी 1000 नहीं होते हैं, कितने होते हैं 100 होते हैं, 7 से काटेंगे 3, और अब देखो क्या बन जाएगा भैया, ये 7 से काटेंगे कितना बन जाएगा 3, और इसको लिखेंगे हम 22 गुणा में 3 गुणा में 21 गुणा में 15 गुणा में 100। ठीक है, देखो इसमें 2 आ रहा है, 2 को 15 से मल्टीप्लाई कराएंगे 30, तो ये बन जाएगा 21 या 63 गुणा में 11 गुणा में 30 गुणा में 100। अच्छा 3 0 तो ये आ गई। अब 11 गुणा में 63 गुणा में 3 कराएंगे ना, तो कन्फर्म क्या आएगा 2079 आएगा। क्यों, क्योंकि चारों ऑप्शनों में 2079 तो दे रखा है, इसके अलावा तो आ ही नहीं सकता। और गुणा में पावर कितनी है 10 की पावर 3, क्योंकि 3 0 है तो 3 0 है तो 10 की पावर 3। अब इसने पॉइंट लगा रखा है 3 संख्याओं के बाद में, अगर यहाँ पर पॉइंट आएगा इसका मतलब पावर कितनी बड़ी होंगी 3 बड़ी होंगी, तो 2.079 और इसकी पावर 6 बन जाएगी 10.2079 इंटू 10⁶। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, सी सही रहेगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है, बहुत ही बढ़िया शानदार। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 60% अधिक अंकित करता है। 60% अधिक अंकित करने का मतलब, मान लो आपके पास सीपी कितना रुपया है 100 रुपया, और आप उस पर एमआरपी कितनी लगा रहे हैं 160 रुपये, और वह इस पर 10% और 15% की 2 छूटें प्रदान करता है। अब देखो ये जो छूट दी गई है ना परसेंटेज में 10% और 15%, ये क्या है, बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल ही आसान है, तो हम इसमें कोई सक्सेसिव नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो 160 पर 10% की छूट देगा, 160 का 10% कितना होता है 16 रुपये की छूट देगा, तो बेचेगा कितने में 144 रुपये में, और 144 रुपये में फिर 15% की छूट दे रहा है। अगर यही छूट 10% की होती तो 14.4, और 5% की निकालनी है तो इसकी आधी कर दो 6 और 7 या 21, यानी इस पर कितने रुपए की छूट देगा 21.6 रुपये की छूट देगा, यानी 144 रुपये की वस्तु 21.6 रुपये की छूट के साथ कितने में बेची जाएगी भी, 12 में से 2 घटाएं 22.4, 122.4 रुपये में बेची जाएगी। यानी 100 रुपये की वस्तु थी और बेची कितने में जा रही है 122.4 रुपये के अंदर बेची जा रही है। तो
तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 22.4 रुपये या 22.40 पैसे का है वो प्रॉफिट हो रहा है। तो ये थे भी आज के आपके सवाल, और ये कितने सवाल हैं? 15 सवाल थे, बिल्कुल आसानी सवाल थे। आज का जो मॉक टेस्ट था ना, उसके अंदर बहुत ही इजी सवाल आपसे पूछे गए थे। मेरे ख्याल से कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, या हो सकता है कि कैलकुलेशन स्पीड मेरी अच्छी हो। ठीक है, तो इसके अंदर किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो सिंपली आप दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्लास की PDF है, वो आपको मिलेगी SV Classes 01 इस टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, बाकी भाई लगातार आप मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा। जब ये आपके मॉक टेस्ट पूरे होंगे तो आपको मैथमेटिक्स के अंदर जो मैथ का स्कोर है, उसके अंदर जो आपका स्कोर है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। यदि आपके नंबर 5-7 आ रहे हैं तो आपके नंबर 12 से 13 बढ़ जाएंगे। मात्र आप कम से कम 30 या 40 मॉक टेस्ट लगा लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।